Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. My name is Afsheen and in today's video I will be teaching you on how to make your CV for your cabin crew interview. And this is not only applicable to cabin crew interviews but for any interview which require you to make your CV or resume. And there are a lot of ways in which you can design your CV, and there are websites available for helping you create them, such as Canva. I have added some of the links in the description box so you can create your own CV. Plus, I've also added a copy of my resume so that it's easy for you to refer to it and, build your own CV. And I will be mentioning tips and some of the points which you don't have to do while creating your CV. So please make sure that you watch the video till the end. And while making your CV, please do not copy the entire content which I have added in my CV, because each of your profiles will be unique based on your skills and your experience. So without any further ado, let's get started. And as usual, I will be speaking in Hindi, so feel free to make use of the captions which I've provided in English. And if you have any queries or any doubts, you can ask them in the comment box below, or you can DM me on my Instagram as well. So जब आप अपना CV बना रहे हैं, the first thing you need to do is enter your name. आपको अपना नाम लिखना है और आपको ये चीज इंश्योर करनी है कि आपका नाम आपके सारे दूसरे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सच एज योर मार्कशीट्स एंड योर आधार कार्ड, पैन कार्ड उसके साथ मैच करें. वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज जब आपका सिलेक्शन के बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक होगा, उधर अगर आपके नाम में कोई भी डिफरेंस हो तो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं. सो पहली चीज है आपका नाम. दूसरी चीज है आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. प्लीज मेक श्योर करिए कि आप अपना सही नंबर और सही ईमेल आईडी दें. एड्रेस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट बट यू नीड टू मेंशन देम. लेकिन फोन नंबर और ईमेल आईडी आपका जो आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं आपको वही एंटर करनी है, क्योंकि कंपनी आपके साथ कांटेक्ट इन्हीं इंफॉर्मेशन के थ्रू करेगी. और प्लीज कीप चेकिंग योर ईमेल आईडीज एवरी अदर डे, बिकॉज इफ यू मिस योर मेल्स देन प्रॉब्लम हो सकता है. सो मेक श्योर यू एंटर योर राइट नेम, योर राइट नंबर एंड योर ईमेल आईडी. एंड जब आप अपना ईमेल आईडी बना रहे हो, make sure it's very professional. It's not something like Dolly Cutie, something like that. It should be professional. So the next cheese is your profile or your career objective. Either you mention about your skills, your achievements in brief. छोटे 3-4 सेंटेंस में आपको ये बताना होता है कि आपके पास क्या स्किल्स है और आप क्या लेके आ रहे हैं कंपनी जब आप ज्वाइन करेंगे. एंड हाँ, तो इधर मैंने लिखा है दैट आई एम सीकिंग अ पोजीशन ऑफ अ कैबिन क्रू विद इंडिगो टू अप्लाई ग्रेट कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स. प्लीज नोट, यहाँ पे कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स इज यूनिक टू मी. आई एम गुड एट इट, सो मैंने मेंशन किया है. एंड आप इंडिगो की जगह कोई भी कंपनी का नाम रख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप विस्तारा के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो यू कैन रिप्लेस इट विद विस्तारा. And the next sentence में I've used cheerful, confident and highly motivated, which are some of the terms which I go by, और मुझे बोलते हैं लोग that I'm good at this. So ये मेरे qualities हैं. आप इधर आपके खुद के qualities लिख सकते हैं. And you don't have to write the exact same paragraph. आप इसको change करके short कर सकते हैं और खुद का कुछ भी you can add. So this is everything which is related to your profile. So the next section in your CV would be your work experience. अगर आप experienced candidate हैं, वो कुछ भी हो सकता है. You can, आपने बैंकिंग में काम किया होगा या IT कंपनी में काम किया होगा या कस्टमर सर्विस और इवन एयरलाइंस. So आपने जहाँ भी काम किया है उसके एक्सपीरियंस के बारे में आपको इधर लिखना है. सो इस सेक्शन में पहले आप अपना जॉब टाइटल लिखेंगे
फॉर एग्जाम्पल अगर आप कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव थे तो आपको पहले वो लिखना है। उसके बाद आपको अपना कंपनी का नाम और लोकेशन लिखना है। सो वंस यू आर डन विथ योर जॉब टाइटल एंड योर कंपनीज नेम एंड लोकेशन, यू नीड टू राइट योर ड्यूरेशन कि आपने कब शुरू किया उस कंपनी में काम करना और कब खत्म किया, वो आपको मेंशन करना है। और उसके नीचे आपको एक छोटा सा समरी देना है कि आपने उधर क्या काम किया, क्या सीखा, आपने उधर क्या अचीव किया और आपने कैसे स्किल्स यूज किए हैं। सो इधर आई एम अटैचिंग एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ पीपल राइट देयर वर्क एक्सपीरियंस। इधर आप देख सकते हैं कि इधर किसी ने डिजिटल मार्केटिंग मैनेजमेंट में काम किया था एंड उन्होंने कुछ नया फॉर्मेट बनाया एंड ऑल ऑफ दिस। सो आप इधर से यू कैन टेक योर you can refer this for your better understanding. And once you're done with your work experience, we move on to languages का column. So इधर you can write the languages जो आप जानते हैं. So basic तो आपको हिंदी और इंग्लिश आना ही चाहिए. If I'm talking about Indigo Airlines, these two languages are a must. उसके बाद आपको जो भी additional भाषाएं आती हैं, so मुझे इधर उर्दू और तमिल आती है, so मैंने वो मेंशन किया है. so लैंग्वेजेस कॉलम आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी बिकॉज जितना ज्यादा आप लैंग्वेजेस जानते हैं उतना योर चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इंक्रीज, बिकॉज आप बहुत सारे पैसेंजर्स के साथ अलग अलग भाषाओं में बात कर सकते हैं. सो दैट्स अ की पॉइंट. बट प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट लाई. प्लीज झूठ मत बोलिए कि आपको कोई लैंग्वेज स्पेसिफिकली आती है, बिकॉज दे विल क्रॉस क्वेश्चन डेफिनेटली. एंड आफ्टर यू आर डन विथ योर लैंग्वेजेस यू एंटर योर स्किल्स. और इधर बहुत लोग गलती करते हैं. दे राइट समथिंग लाइक आई एम अ गुड लिसनर और आई एम वेरी एम्पैथेटिक. आपको ऐसा नहीं लिखना है. आपको वही स्किल्स मेंशन करनी है जो आपके जॉब के रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल, सिंस दिस इज कैबिन क्रू, I have mentioned communication, teamwork, flexibility, problem solving and interpersonal skills. और ये सब skills मुझे आती हैं और ये मेरी skills हैं. Again, इधर आप प्लीज झूठ मत बोलिए. आपके पास जो भी skills हैं आप वो मेंशन करिए. आप 2 से 3 skills मेंशन कर सकते हैं. ये जरूरी नहीं है कि आप 5 skills मेंशन करें. जो भी आपको लगता है कि आप में है वो आप प्लीज मेंशन करिएगा. And please ensure that it's related to the job profile. Next we talk about education. और इधर मैंने अपने कोर्स एंड कॉलेज नाम चेंज किया है for privacy. But when you enter your education, आप either एक बॉक्स फॉर्म में एंटर कर सकते हैं, for example essay, or you can list them down like this. So when you're mentioning education, please make sure that आपका recent जो भी एजुकेशन है वहां से शुरू करें. सो मेरा रिसेंट है मेरा बैचलर्स, माई अंडर ग्रेजुएट डिग्री. सो आई हैव मेंशन दैट फर्स्ट. सो इधर फर्स्ट यू विल राइट योर कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम एंड द लोकेशन, फॉलोड बाय द कोर्स जो आपने किया है. सो मैंने इधर फॉर एग्जाम्पल BCom मार्केटिंग मैनेजमेंट डाला है. एंड देन साइड में यू हैव टू मेंशन योर ड्यूरेशन. And then under it you need to mention any specific achievements या ऐसे चीजें. If you don't have any specific achievements, you can write about the leadership positions you were in. For example, इधर मैंने बहुत सारे clubs को lead किया है and I was a part of lot of clubs, so I've mentioned them. And you can add your internship या research के related जो भी आपने किया है वो, या आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो आपके फाइनल ईयर में, सो यू कैन मेंशन देम. एंड हियर मैंने अपना GPA मेंशन किया है. इट्स नॉट नेसेसरी, बट अगर वो बहुत अच्छा है, लाइक इट्स समथिंग वर्दी ऑफ मेंशनिंग, लाइक अगर 9 के ऊपर हो, सो यू कैन मेंशन देम, बट इट्स नॉट कंपल्सरी. सो वंस यू आर डन विथ योर अंडर ग्रेजुएट, दिस इज फॉर दोस्त जिन्होंने अपना बैचलर्स किया है. But if you've only completed your 12th, you can add your schooling details. Here you have to write your school name, your location, followed by the stream which you've chosen, like commerce, या science, या arts, anything of that sort. Then again you have to mention your duration,
followed by a summary of what you did. Again, it can be your achievements, it can be your extracurriculars, it can be competitions which you won, or any leadership positions जहाँ आपने कोई टीम को लीड किया हो ऐसा. And once you're done with your education part, we move on to the awards. So ये होते हैं आपके individual achievements. बहुत लोग होते हैं जिनके achievements नहीं है which is worthy of like mentioning in your CV. So अगर आपके पास ऐसे कोई certifications या awards नहीं हो, so आप awards की जगह extra curricular डाल के आपने अगर कोई competition में भाग लिया हो, so आप उसका you can mention them. Like अगर आपने group dance में part लिया हो या painting या art, you can add that. You can write about sports. You can talk about your certifications. अगर आपने कोई certification किया है and अगर आपने कोई award जीता है, so आप वो achievements के अंदर या extra curriculars के अंदर लिख सकते हो. You can change the title. And after this, you can enter a list of your hobbies. So usually airline के interviews में they ask questions CV देख के ही. So when you're entering your hobbies, please ensure that आप झूठ ना बोले again. Be honest. आपकी जो भी hobbies है, you can write reading books, cooking, anything. And please be honest. They will cross question you with all of these. So yes, so this is how you create your CV. Now let us look at wrong examples of CV और आपको जो नहीं करना है. So आपके सामने एक CV है. So दूर से आपको लगेगा कि everything is perfect. Like they have your summary, contact details, नाम, experience, education सब डाला है. But अगर आप ध्यान से देखें तो इधर if you can see in the skills column कि इन्होंने अपना लीडरशिप को अपने स्किल्स को रेट किया है. Like 4 out of 5 ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है. प्लीज डू नॉट रेट योर स्किल्स बिकॉज ऐसा इंप्रेशन आएगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं अगर आप सबको 5 out of 5 देंगे. सो स्किल्स और ये सब प्रूफ कंपनी करेगी आपके स्किल्स देख के. सो प्लीज डोंट मेक योर CV लाइक दिस. सेकेंड एग्जाम्पल इज दिस CV. सो ये मुझे एक पर्सन ने भेजा था मेरे इंस्टाग्राम को आस्किंग इफ दिस इज राइट. सो आपको देख के ही पता चल रहा है दैट इट्स वेरी एम्प्टी एंड इट्स नॉट डिटेल. सब छोटा है एंड यू नीड टू एक्सपैंड. यू कांट जस्ट राइट अबाउट एक्सपीरियंस में फ्रेशर. एक्सपीरियंस में इफ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस you don't have to enter that column, but education में you need to expand more because CV से question करने वाले हैं आपको, and if it's empty and if it's like this, they will definitely reject you. So make sure that your CV is very professional and detailed. जितना हो सके उतना information डालिए. And yes, so that is all for today's video. I hope this would be of help to you when you create your CV. And do let me know if you want me to create any specific videos. In the future, I will be uploading a detailed video on the BMI rounds, the thorough medical checkup after you get selected, the after interview process, and I'll be solving most of your doubts regarding your scars or your face, and which I commonly get in the comments. If you have not checked out my interview experience video, here was the link, and I will see you in the next video. Thank you for watching.